मेरे साथियों, दीपावली के अवसर पर जो आज के दिन आप मनाते हैं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं स्वीकार करें। अमूमन जब हम दीपावली पे शुभकामनाएं देते हैं अथवा लेते हैं तो उसका एक ही अर्थ होता है, गतिशील, परिवर्तनशील प्रकृति और संसार जिसमें हम जी रहे हैं, मकड़ी का यह जाला जिसमें हम उलझे हुए जीवन का समय बिताने के लिए बाध्य हैं, निरंतर गतिशील रहना, सामानों को इकट्ठा करना, सुख और दुख में लिप्त रहना, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हम दीपावली की शुभकामनाओं में उसको और ज्यादा सघन करने की ख्वाहिश रखते हैं। यह मकड़ी का जाला और बढ़ जाए, गतिशील प्रकृति और संसार में हम और ज्यादा घिर जाएं, सामान और ज्यादा इकट्ठा हो जाए, वैचारिक प्रदूषण के हम शिकार हैं, मगर हम चाहते हैं विचारों का गुंजल और घना हो जाए कि हम उसमें उलझ जाएं, और ये उलझना और सुलझना, इसी प्रकार हम अपने जीवन की यात्रा को और ज्यादा व्यस्त कर देना चाहते हैं। आम संसार में दीपावली की शुभकामनाओं का लेने का और देने का एक ही अर्थ है कि हम परिवर्तनशील अस्थिर जीवन को और ज्यादा अर्जित कर सकें। हम ठहरना नहीं चाहते, हम बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं, हम रुकना जानते ही नहीं। यहां आइंस्टाइन का एक सिद्धांत, जिसे मैं बहुत ज्यादा नहीं समझता और विश्व में अधिकांश लोग बिल्कुल नहीं समझते, मैं उसका जरा सा जिक्र करके अपनी बात को समझाना चाहूंगा। आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है, अगर हम उसे समझ लें तो हमें इस नश्वर, अस्थिर, गतिशील, परिवर्तनशील संसार और अपनी स्थिति का आभास हो जाएगा। मैं सरल करके समझाना चाहता हूं। आप एक कार में यात्रा कर रहे हैं, रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कार गतिशील है, तेजी से दौड़ी जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी अवस्था में उस कार के अंदर जो आपके सहयात्री बैठे हुए हैं, बराबर की सीट पे और पिछली सीट पर, तो आप वो जो देख रहे हैं वो आपको स्थिर देख रहे हैं, गतिशील नहीं देख रहे। वो देख रहे हैं कि आप दौड़ नहीं रहे। 50 मील की रफ्तार, 50 किलोमीटर की रफ्तार आपकी नहीं है, बल्कि आप अपने स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, स्थिर बैठे हुए हैं। आप माथा खुजा लेते हैं, आप पानी की बोतल से पानी आराम से पी रहे हैं, आप हंस के बातें कर रहे हैं, मुड़ के देख भी रहे हैं। आप गतिशील नहीं हैं, आप स्थिर हैं उन लोगों के लिए जो कार में आपके साथ सह यात्री हैं, जबकि स्थिति यह है कि कार 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। आध्यात्म की एक शिक्षा है कि इस गतिशील चक्र से बाहर निकल करके देखो। तुम गतिशील, परिवर्तनशील संसार का हिस्सा बन के देखोगे तो तुम्हें यह स्थिर नजर आएगा, यह लगेगा कि हमेशा रहने वाला है। क्यों?
जैसे कार का ड्राइवर अपने सहयात्रियों को स्थिर नजर आता है, गति के द्वारा इस जर्नी में, इस यात्रा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो स्थान बदल रहे हैं, जो खेत पेड़ पीछे छूट गए, जो कस्बे गांव शहर तेजी से पीछे छूट गए, वो आपको नजर नहीं आते। आपको कार का ड्राइवर स्थिर नजर आता है, सब कुछ थमा हुआ लगता है, कुछ भी नहीं बदला, कोई गति नहीं आई, क्योंकि आप कार को चलाने वाले व्यक्ति के साथ उसका हिस्सा हैं। आपने इस गतिशील कार से पृथक होकर के अभी नहीं देखा, आप कार के अंदर ही हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि इस गतिशील परिवर्तनशील संसार के अंदर रहकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पल पल बदलता हुआ संसार नित्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, और आपको ये सच्चा लगना लगेगा। और इसी कारण हर दिवाली पे आप क्या मांगेंगे? आप मांगेंगे और सामान इकट्ठा हो जाए, और कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं इकट्ठी हो जाएं, आप और ज्यादा इस संसार का हिस्सा बन जाएं, इसमें लिप्त हो जाएं, और आप उसको इकट्ठा करने की भावना ही रखेंगे। आप उससे अलग कुछ सोच ही नहीं सकते। ज्ञान का वेत्ता, ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु जो कार के अंदर से बाहर निकल गया है, इस परिवर्तनशील गतिशील संसार और इस जीवन चक्र से जो बाहर निकल करके देखता है, आप कल्पना करें 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई कार को रास्ते में खड़ा हुआ एक व्यक्ति देखता है। उस व्यक्ति के लिए वो कार झमाके की तरह पलक झपकते ही उसके सामने से गुजर जाएगी, और वह उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। उसके सामने से यह गतिशील परिवर्तनशील संसार निकल जाएगा, और वो जान जाएगा कि वह स्थिर नहीं है, वह किसी और धरातल पर बैठा हुआ इस परिवर्तनशील और बदलते हुए संसार, बदलते हुए जीवन चक्र और इस नाशवान वस्तुओं को और प्रकृति को भली प्रकार देख पाएगा, क्योंकि वह कार के अंदर बैठा हुआ हिस्सा नहीं है, वह संसार का परिवर्तनशील प्रकृति का हिस्सा नहीं है, उससे अलग निकल गया है। तो उसे प्रकृति, परिवर्तनशील संसार, गतिशील और नाश हो जाने वाला सब कुछ अलग से नजर आएगा, और उसके लिए वह सब एक खेल बन जाएगा। आध्यात्मिक गुरु आपको इस नाशवान और परिवर्तनशील में जो हम हिस्सा बने हुए हैं, इसमें से निकाल करके बाहर स्थित करता है, और हमें देखने का मौका प्रदान करता है कि हम इसको बदलती हुई प्रकृति को, जीवन को देख पाएं। यह आध्यात्मिक गुरु देता है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। जब आप अपनी कार में यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए आपके साथ 2 या 4 कारें और चल रही हैं बराबर की स्पीड पे। मान लीजिए 1000 कारें आप बराबर की स्पीड पे यात्रा कर रहे हैं, कोई 50 पे, कोई 55 पे, कोई 45 पे, कोई आगे कोई पीछे, तो आपको सब कुछ थमा हुआ लगता है, कुछ भी बदलता हुआ नहीं लगता। आप स्थिर हैं, परिवर्तन हो रहा है, मार्ग बदल रहे हैं, चीजें छूट रही हैं, तेजी से पीछे भाग रही हैं, आप एक अनिश्चित दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर आपको लगता है कि कुछ नहीं बदला। आप अपने यात्रा में स्थिर हैं और आप आनंद लेते हैं उसका, और समझ नहीं पाते कि वह स्थान जहाँ से आप चले थे वह कब का पीछे छूट चुका है, और जिस तरफ आप जा रहे हैं वह भी अगर यात्रा बरकरार रही तो कायम नहीं रहेगा, वह भी छूट जाएगा। आप एक मंजिल निर्धारित करते हैं कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जा कर के मैं रुक जाऊँगा, लेकिन कल्पना करें यदि आपकी कार की रफ्तार और आपके जीवन जीने की रफ्तार ये थमी नहीं, तो वह जो मंजिल आपने चुनी है वह भी
मार्ग का एक मुकाम बन करके तेजी से पीछे निकल जाएगी और आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जीवन इसी का नाम है। आपने जो जो मंजिल मुकाम चुने हैं वो सिर्फ गुजरने के लिए चुने हैं, रुकने या ठहरने के लिए नहीं चुने। आप भली प्रकार समझ रहे हैं, जीवन की इस यात्रा में आपने कोई बिंदु निश्चित नहीं किया कि यहां तक हम यात्रा करने के बाद ठहर जाएंगे और अपने नाशवान जीवन, गतिशील परिवर्तनशील संसार से बाहर निकल करके हम इस तमाशे को बाहर से देखेंगे कि दरअसल सत्य जीवन क्या है, क्या हो रहा है, कौन गतिशील है, कौन स्थिर है। तो हम आइंस्टाइन के इस फॉर्मूला है जो है रिलेटिविटी का यानी सापेक्षता का जो सिद्धांत है, इसको यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जब हम गतिशील होते हैं एक अवस्था है, और जब हम गति करने वाली वस्तु से अलग होकर के उस गतिशील चीज को देखते हैं, यह दूसरी अवस्था है। यह है स्पीड यानी गति और ठहराव का संतुलन, इसका सापेक्ष परिवर्तन, इसको दोनों को समझने की प्रक्रिया। यदि यह समझ में आ जाए तो बहुत कुछ चीज़ें साफ हो जाती हैं। आज अधिक नहीं बोलूँगा, चलते चलते एक बात कहूँगा। ज्ञान गुरु होता है, गुरु जब प्रकट होता है ज्ञान तभी होता है। आपको इस गतिशील परिवर्तनशील नाशवान संसार से पृथक करने का जो उपाय है वो सिर्फ गुरु ही बता सकता है, क्योंकि वो खुद पृथक हो चुका है। जो पृथक नहीं हुआ वो सिर्फ वाद विवाद करेगा, बातें करेगा, तुम्हें बरगलाएगा, कभी गानों से, कभी महफिलों से तुम्हें नए नए उपाय पैदा करेगा मनोरंजन के लिए, और वह सब एक अंधविश्वास बन जाता है। इसीलिए कहता हूं, गुरु ज्ञान होता है, विश्वास होता है, संस्था अज्ञान को जन्म देती है, वह अविश्वास को, अंधविश्वास को जन्म देती है। गुरु और संस्था का यह फर्क न समझे तो आपकी स्थिति वही हो जाएगी। संस्था भी एक वाहन के अंदर गतिशील है, यात्रा कर रही है, कभी जमीन खरीदती है, कभी भवन बनाती है, कभी दौलत इकट्ठी करती है। दौलत इकट्ठी करके क्या करती है? उस दौलत को बढ़ाने का उपाय करती है। बढ़ाने का अर्थात साध संगत से जो माया सेवा के लिए इकट्ठी की जाती है कि हम तुम्हारा बीज परमार्थ में डालेंगे, उसको वो बैंक में जमा करके फिक्स डिपॉजिट कर देती है और उसका ब्याज खाती है। संस्था धन को बढ़ाने का उपाय करती है, भवन बढ़ाने का, जमीनें ज्यादा खरीदने का उपाय करती है। संस्था हमेशा भीड़ बढ़ाने का उपाय करती है, वो जगाने का काम नहीं करती। जगाने का काम सिर्फ गुरु करता है, और गुरु अंधविश्वासी संस्था के क्रियाकलापों में बाधा है। सद्गुरु और ब्रह्मवेत्ता जो इस गतिशील नाशवान परिवर्तनशील चक्र से बाहर हो जाता है, वह शत्रु हो जाता है उन लोगों का जो उसका आनंद ले रहे हैं, जिन्हें आभास ही नहीं है कि पल पल हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जीवन हाथ से निकल रहा है, और इस गति में लिप्त होकर के हम एक अनजाने दिशा में यात्रा कर रहे हैं जहां कोई मंजिल नहीं है। इस परिवर्तनशील संसार और इसके बाहर जब हम स्थित हो जाते हैं, दोनों का एक ही परिवर्तन है, एक ही फर्क है। बाहर जहां हैं वहां अविनाशी हैं, हम स्थिर हैं, हम गति को, परिवर्तन को
और इस नाश होते हुए चीज़ों को देख पाते हैं, और जब हम इसका हिस्सा बन जाते हैं हमें ये दिखाई ही नहीं देता, और हम भी उसी गति को, उसी नियत को प्राप्त होते हैं जो एक परिवर्तनशील, चक्रशील और नाशवान संसार का हश्र है। हम भी उसी को प्राप्त हो जाते हैं। अध्यात्म में जो गुरु आपको इस गतिशील, परिवर्तनशील और नाशवान संसार से बाहर निकालता है, तो समझ लेना कि वो आपको मृत्यु देता है। ज्ञान का पहला पाठ है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। मन समाप्त हो जाता है। मन के समाप्त होते ही आप इस संसार में जो हिस्सा बने हुए हैं इससे बाहर हो जाते हैं। ये अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, यह यात्रा का आयाम है। यह यात्रा अंदर से बाहर यदि समझें, और अगर उलट दृष्टि से देखें तो बाहर से अंदर। अगर आप परिवर्तनशील को बाहर समझते हैं तो यात्रा बाहर से अंदर की है, और अगर आप अविनाशी और सदैव रहने वाले तत्व जहाँ स्थित होना चाहते हैं उसको अपने से बाहर देख रहे हैं, तो आपको इस परिवर्तनशील संसार से अंदर से बाहर की यात्रा करनी है। यात्रा का ये आयाम सिर्फ सतगुरु ही उपाय बता सकता है, वो बताता है। और सतगुरु यात्रा का हिस्सा बने हुए लोगों के लिए दुश्मन होता है, क्योंकि वो उनकी नींद में खलल डालता है। वो उनका मनोरंजन नहीं करता, वो उन्हें रोशन मीनार बना करके तमाशा खड़ा नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम हो गया है, क्योंकि वह आपको बताता है कि यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये इस अनंत समय में और इस अनंत यात्रा में अनंत बार बने हैं और मिट गए हैं, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं। और इसमें जो शामिल लोग हैं वो स्टेज पे खड़े होकर के शोर मचाते हैं, रुको रुको रुको, हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं, इश्क सूफियाना और महफिलें जमाते हैं, कभी खेल तमाशा करते हैं, भीड़ को जोड़ने का उपाय करते हैं। वो ऐसा कोई उपाय नहीं करते कि तुम इस नश्वर, विनाश वाले, गति को प्राप्त, मृत्यु को पल पल प्राप्त इस संसार से बाहर की यात्रा करो और वहां खड़े हो जाओ जहां से आप इस सबको देख सको। तो ये गुरु जिस वक्त ये तलियां हिलती हैं, यह इशारा होता है, यह आमंत्रण होता है, यह निमंत्रण होता है कि तुम अब जब देख चुके हो, क्या तुम इसकी यात्रा करने को तैयार हो? कार में बैठे हुए यात्री को जो स्थिर समझ करके लगातार गतिशील है, यदि आप उसे बता भी दो कि तुम बाहर रह करके इस गति को देखो, लेकिन जब तक वो उस गतिशील वाहन को छोड़ेगा नहीं, जब तक वो फिजिकल यात्रा नहीं करेगा वाहन से निकल के बाहर खड़े होने की, तब तक वो कुछ ना देख पाएगा, कुछ ना समझ पाएगा। बस वो नाचेगा, गाएगा, इश्क सूफियाना करेगा और शोर मचाएगा, मिल गया मिल गया मिल गया, हमने देख ली कि गतिशील है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। वो शोर ज़्यादा मचाएगा, देख ना पाएगा। तो इसको कहते हैं अंधविश्वास, इसको कहते हैं भ्रम ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भ्रम ज्ञान है। यानी पता तो लग जाना पर अमल ना होना, ये भ्रम ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मैं आता हूं अपनी बात पे कि सदगुरु जब तलियां पहली बार हिलाई, वह आमंत्रण था, वह निमंत्रण था तुम्हें कि आओ इस ओर यात्रा करो, वाहन का दरवाजा खोलो और बाहर निकल के मेरे साथ खड़े हो जाओ और परिवर्तनशील, गतिशील वाहन को, संसार को, इस चक्र को, इस व्यवस्था को देखो कि तुम इसका हिस्सा नहीं हो, तुम इसे दूर से देख रहे हो। ये आमंत्रण था, मगर हमने वाहन में बैठे बैठे सर हिलाया, शोर मचाया, जयकारे बोले
जेब से पैसा निकाल के पर्चियां कटाई और हम उसी का हिस्सा बने हुए आगे बढ़ गए शोर मचाते हुए। यहाँ समाज में शोर ही शोर मच गया, मिल गया, हमें तो मिल गया, हम मुक्त हो गए, बाकी लोग संसारी हैं, हम मुक्त हो गए और दौड़े जा रहे हैं, वाहन के अंदर ही हैं, गतिशील हैं, परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं, नित्य मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, सुख दुख के कुचक्र से नहीं छूटे, कभी सुख कभी दुख। तो आवाज आती है कभी कभी स्टेज से, आज कोई अफवाह फैल गई है, मन बड़ा पीड़ित है। हमारे सदगुरु के मन को पीड़ा मत पहुंचाओ, मन दुखी हो गया, सदगुरु को ऐसे काम मत करो जो सदगुरु के मन को दुख पहुंचाए। जब ये खबर आती है, समाज में फैलती है, तो आप इसका मर्म नहीं समझ पाते कि जिसे आप सदगुरु कहते हैं, जिसको आप समझते हैं कि वो आपको इस गतिशील परिवर्तनशील संसार से बाहर निकालेगा, वह तो खुद यात्रा कर रहा है, वह तो इस गति, इस परिवर्तन, इस मृत्यु रूपी चक्र का खुद हिस्सा बना हुआ है, जो कभी खुश हो जाता है, जागो जागो भक्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया, जागो जागो भक्तों, इकट्ठे हो जाओ, रोशन मीनार बनाओ। और कभी जब कोई कुछ बोल देता है तो वो पीड़ित हो जाता है, मेरा मन दुखी हो गया, अब गुरु के मन को दुख ना पहुंचाओ। और कभी जब विरोध होता है, कोई आदमी सत्य की आवाज देता है, तो पलट करके 40 वकील झोंक देता है कि इसकी जुबान कुचल दो, इसकी आवाज बंद कर दो, ये हमारे शोर में खलल डाल रहा है, ये हमारा जो शोर की आवाज है, जय जयकारे की आवाज है, जय हो मिल गया, ये इसमें कौन आ गया खलल डालने वाला, इसका गला घोंट दो। तो तुम अपने साथ सह यात्रा करने वाले की बातें सुन करके उसी को जयमाला पहना देते हो कि तू भी हमारे साथ, हम तेरे साथ, चलो झूमते नाचते गाते इस परिवर्तनशील नाशवान संसार का हिस्सा बने रहने में ज्यादा सुख है। आज दीपावली पे निस्संदेह सोए हुए, कल्पनाओं में खोए हुए लोग ऐसी ही शुभकामनाओं की लालसा रखते हैं। आज के दिन यदि मैं तुमसे कहूंगा कि मैं तुम्हें मृत्यु का द्वार दिखाना चाहता हूं, सारा समाज मिलकर के मुझे गालियां देगा कि ये क्या बात कर रहा है। मगर मैं जब मृत्यु कहता हूं तो उसका जो अर्थ है वह है कि इस परिवर्तनशील संसार से, इस यात्रा से अपना हिस्सा तोड़ दो, अपना संबंध तोड़ दो, गुरु के संदेश को समझ करके वह यात्रा शुरू करो और बाहर निकल करके देखो, जाग जाओ। मेरी नजरों में दीपावली जागने का त्योहार है। और सोए हुए, कल्पनाओं में खोए हुए लोग कहते हैं, और सपने इकट्ठे कर लो, और कल्पनाओं का बोझ लाद लो, और इस गुंजल में उलझ जाओ, क्योंकि उलझने में और सुलझने में बड़ा मजा आता है। मैं यही बात 5-5.5 साल हो गए मैंने कहा था, गुरु लोप हो गया का अर्थ वो जो आमंत्रण दे रहा था, निमंत्रण दे रहा था, जो हमारा उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के हमें करुणा के साथ इस परिवर्तनशील नाशवान जीवन चक्र से बाहर निकाल रहा था, वो शरीर करके लोप हो गया। उसने शरीर का ओला पकड़ा था हमारी सहायता के लिए, वो लोप हो गया या उसे हटा दिया गया, क्योंकि वह परिवर्तनशील गतिशील चक्र में घूमते हुए समाज में बाधा पैदा कर रहा था। वह कह रहा था कि ये दिखावे की जरूरत नहीं है, तुम क्यों करते हो ये दिखावा, शादियों में, बारातों में, महफिलों में तुम ये सब दिखावा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यह दिखावा कल्पना है, यह संरचना है, नाशवान संसार को इकट्ठा करने की संरचना है। मैं तुम्हें कहता हूं इसमें से बाहर निकलो, और तुम इसमें और ज्यादा चिपक जाते हो। वह बाधा पैदा कर रहा था, वह बाधा पैदा कर रहा था।
सोए हुए लोगों को जगा रहा था। सोए हुए लोग सपनों में डूबे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इश्क सूफियाना करके नाच रहे थे। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, कितना मजा आ रहा है। लोग देख रहे हैं हमारे तमाशे को। देखो ये 5 स्टार होटल में शादियां हो रही हैं, ये तलाक हो रहे हैं, ये फिर शादियां हो रही हैं, कितना मजा आ रहा है। लोग मजे का हिस्सा बन रहे थे। वो इनको इस मजे के नाशवान चक्र से बाहर निकाल करके आनंद देना चाह रहा था। वह बाधा था, उसको हटाना जरूरी हो गया था। गुरुलोप हुआ। हमने जय माला डाल दी उस शख्स के गले में जो हमारी यात्रा का हिस्सा था, जो खुद मजे ले रहा था, इस परिवर्तनशील चक्र के जो मजे ले रहा था, हीरे जवाहरातों से लैस व्यक्तिगत जीवन के नाम पे लेविश लाइफ, ऐश परस्ती की जिंदगी, विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा था। और हम उसके पीछे ही लग गए। हमने सोचा कि हम इसी का साथ लगेंगे तो हम भी इसके साथ हिस्सेदार बन जाएंगे, हम भी मजे लेंगे। और गुरुलोप हुआ। जिसके गले में माला डाली गई उसने स्टेज पे बैठ करके कहा, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, पर आप समझ नहीं पाए क्योंकि निद्रा में सुना, सोए हुए सुना तो उसका कोई असर ना हुआ। हमने सुना, साथ संगत कादिर को देख लिया है, अब हमें कुदरत का भी मजा लेना है। कादिर को देख लिया है, हमने देख लिया है बाहर खड़े होके कि एक कार गतिशील है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, मगर हमें इसी का मजा लेना है। हमें बाहर नहीं निकलना, हमें यात्रा नहीं करनी, हमें इसी के साथ रोशन मीनार बनानी है, खेल तमाशे करने हैं, नंगे फैशन शो, कपिल शर्मा शो, अमिताभ बच्चन, ये सब हिस्सा है हमारी जिंदगी का, इसमें हमें मजा आता है। तो हमने कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लो, मजा लेंगे अब। तो हम मजे का हिस्सा बन गए और सोए हुए हम जान ही ना पाए कि कब जगाने वाला लोप हो गया या उसे एक साजिश के तहत हटा दिया गया। आवाजें आई, सुना हमने, मगर हमने अपने कानों में ठीकरे डाल लिए। हम सुन रहे थे कि जो जगाने वाला था वो ललकार के रोया था, साथ संगत, अब ये मिशन वो मिशन नहीं रह गया। जगाने वाला स्पष्ट अपना संबंध तोड़ रहा था कि ये वो मिशन नहीं रह गया। हम धक्के मार रहे थे कि कम बखत मारे, तू जाएगा कहाँ, हमें तो ये मिशन प्यारा है, हमें तो ये मिशन ही जिंदा रखना है, तू रहे या ना रहे। तू अगर रहेगा, हो सकता है हम तेरे को ना रहने दें, मगर मिशन नहीं छोड़ेंगे। तू चिल्लाता रहना, ये मिशन अब वो मिशन नहीं रहा। लाखों करोड़ों कानों ने सुना, राजमाता जी अपने वाले मिशन का वरदान देती जाओ। ये वो जगाने वाला जिसे हमने 3 लोक का स्वामी परमात्मा का अवतार स्वीकार किया था, जो हमें इस नाशवान चक्र से मुक्ति दिलाने आया था, जो हमारी यात्रा को शुरू करा के गंतव्य तक पहुंचाने आया था कि तुम बाहर खड़े होकर के इस परिवर्तनशील नाशवान चक्र से मुक्त हो जाओ। हमने उसको सुना मगर नहीं सुना, क्योंकि हम सभी सो रहे थे। कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा ले रहे थे, और हमें मजा लेने वाले सद्गुरु चाहिए थे, जो खुद भी मजा लेंगे और हमें भी मजे का हिस्सा बनाएंगे। ये बात हमने सुनी मगर नहीं सुनी, हमने बहाने बनाए, हमारा ब्रेन वॉश किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। अरे मूर्खो, अनुराग तन्हा की बात क्यों सुनते हो? गुरु तो कभी मरता ही नहीं, तुमने गुरु को देखा ही नहीं, तुमने गुरु के साथ कभी खड़े होकर के देखा ही नहीं। तुम्हारे लिए गुरु
कभी प्रकट नहीं था, क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद थी। और तुम कहते हो गुरु तो मरता ही नहीं, गुरु तो फिर प्रकट है, गुरु तो ये रहा, अब ये रहा गुरु, अब वो रहा गुरु, और गुरुओं की तो कतारें लगी पड़ी हैं। तुम तो पर्चियां कटाते जाओ, हमारे भवन और जायदादें बनाते चले जाओ, हमारे घोटालों में खूब करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपया देते चले जाओ। हम तुम्हारे लिए बहुत सारे गुरु ला के देंगे, खिलौना गुरु, कठपुतली गुरु, कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लेने वाले गुरु। और हम जब संसार में इधर उधर नजरें फिराते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे बेशुमार गुरु घंटाल आज इस समाज को धोखा दे रहे हैं। वो बात करते हैं अविनाशी की, और वो खुद हिस्सा हैं इस परिवर्तनशील माया का, और तुम्हें उसी माया में धकेल करके तुम्हें आभास कराते हैं कि तुम भगत हो गए, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श ले, आधे घंटे सिमरन करो, इकट्ठे इकट्ठे तुम्हारे बैंक में सिमरन का अकाउंट में खाते में सिमरन जमा हो रहा है, पता नहीं ये किस काम आएगा। गतिशील का हिस्सा हो, परिवर्तनशील का हिस्सा हो, तुम्हारा सिमरन भी परिवर्तनशील है, तुम्हारी बातें, तुम्हारा शोर शराबा, भक्ति के गीत गाना, सब कुछ नाशवान और परिवर्तनशील है। मैंने एक बार समझाया था कि तुमने जो ज्ञान आंखों से देखा, कानों से सुना और अपने दिमाग से समझा, यह स्थिर नहीं है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुमने इसी को हिस्सा बना लिया, आंखों से देखा, झूम उठे, दिमाग तक पहुंच गया, नाच रहे हो। और तुमने क्या किया, तुमने यात्रा करते हुए इस परिवर्तनशील नाशवान प्रकृति का हिस्सा रहते हुए तुमने कार के दरवाजे से हाथ बाहर निकाला, और जो अपरिवर्तनशील है उसको हाथों में पकड़ के खींचा और अपना हिस्सा बनाना चाहा। हमारी ये मुराद पूरी कर दे सच्चे पातशाह, रहमत करना। ये चरण डाले हैं इस गुरु घंटाल ने, ढोंगी पंडित ने, सफेद दुपट्टा डाल के आया है, पर्ची रसीद बुक लेकर के पर्चियां कटा रहा है, हमारी मनोकामना पूरी करना। और वो बेशर्मों की तरह कह रहा है सच्चा पातशाह तू देख रहा है ये गुरसिक अपनी जेब से माल निकाल रहा है, सच्चे पातशाह रहमत करना, ये मूर्ख अपनी जेब में से माल निकाल रहा है, अंधा होके तेरे से संसार परिवर्तनशील और कुचक्र को ही, इस माया को ही मांग रहा है। सच्चे पातशाह कृपा करना, इसकी झोली भर देना, क्योंकि ये मेरी जेब में माल डाल रहा है। यह सब कुछ चलता रहा और इसको बढ़ावा दिया जाता रहा। क्या यह सब एक नया अंधविश्वास नहीं था? इसीलिए कहता हूं ज्ञान गुरु होता है, अज्ञान संस्था पैदा करती है। गुरु विश्वास को जन्म देता है, संस्था अंधविश्वास पैदा करती है। डालो चरण, आओ संगत, झूमो इश्क सूफियाना, बनाओ रोशन मीनार, चलो चलाएं लगाएं पेड़, चलो करें सफाई। क्या होगा इससे परमात्मा हमारे साथ हमारा संगी साथी बन के शामिल हो जाएगा, और वो अविनाशी इस नाशवान का हिस्सा बन के, कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लो। तो हम परमात्मा को भी कह रहे हैं आजा प्यारे, तू भी हमारे साथ मजा ले। हमारा सदगुरु कह रहा है कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लो, तू काहे को अलग होता है, तू भी हमारे साथ मजा ले। आज सिर्फ इतना ही। दीपावली की शुभकामनाएं। मैं तुम्हें शुभकामना देता हूं, तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि इस यात्रा में, इस परिवर्तनशील नाशवान संसार के चक्र में जब तुम चल रहे हो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, ठहर जाओ, इस गति से, इस कुचक्र से खुद को अलग करो। सदगुरु ने अपना ज्ञान का उजाला जिन दिलों में किया है,
वो कहीं गुम हो गए हैं। संस्था ने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। अभी पीछे में पंजाब गया था, करनाल भी गया था, मैंने देखे थे, उनको संस्था ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। ऐसे जलते हुए उजाले दीपक को ढूंढो, क्योंकि कल्याण गुरु या गुरु से जगा हुआ दीपक वही कर सकता है। इस संस्था, ये दीवारें, ये जो कंक्रीट की बने हुए भवन और इमारतें, और ये संगत का रसिया होना, रस बिखेरना, रस को चूसना, और ये भक्ति के गीत और ये तमाशा, यह सब तुम्हें उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, तुम्हें माया में ही डुबो रहे हैं। मेरे साथियों, तुम मुझे बेशुमार गालियां देना, मैं स्वागत करूंगा तुम्हारी गालियों का, मगर मैं हरदेव का दीवाना असत्य नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे मनों को सहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, क्योंकि मैं पर्चियां नहीं कटाता, रसीद बुक मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा दोस्तों। जब मैं मृत्यु की बात करता हूं, मैं तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी वासनाएं, इन सब की मृत्यु की बात कर रहा हूं। इसके पीछे जो तुम हो, तुम अविनाशी हो, तुम अनंत हो। मेरा सतगुरु जिसे हटा दिया गया, वह तुम्हें वहां ले आना चाह रहा था। वह जो मृत्यु देता था, वो तुमको तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम तो अमर हो, अविनाशी हो। ये जो ओला है, ये जो कोहरा छाया हुआ है, जरूरत इसकी मृत्यु की है। तुम इसका हिस्सा बन गए हो। दीपावली के दिन इन कल्पनाओं को, इन वासनाओं को मैं शुभकामना करूंगा कि इन्हें मृत्यु को दे करके तुम इनसे अलग हो सको, और तुम इस परिवर्तनशील नाशवान कुचक्र को दूर हट के देख सको, ताकि तुम्हें यह आभास हो जाए कि तुम्हारी कोई मृत्यु कभी, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वो मृत्यु होगी ही नहीं। वो तो पहले ही मरा हुआ है। तुम अनंत हो, जागृत हो, जीवंत हो। आज के लिए आपके लिए यही शुभकामनाएं। जागो, एक दीपक की तरह जागो। और अंत में हरदेव का शरीर लोप हुआ। हरदेव लोप नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो जिन दियों को जगा गया है, जहां रोशनी दे गया है, जाने अनजाने अभी लोप हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, अपने अपने स्थानों पे वो प्रकट होंगे और वो रोशनी आगे बढ़ाएंगे। मैं आज भी सोचता हूँ कि मेरा हरदेव 36 साल सपना बन के नहीं रहा, हकीकत बन के आया था, और हमें एक बार फिर उस हकीकत में प्रवेश करना है। हकीकत का ज्ञान फैलाना है, अंधकार को खत्म करना है, दिशा बदलनी होगी। संस्था को और ढोंगी गुरुओं को और गुरु घंटालों को ठोकर मारनी होगी। इनसे मुंह फेरना होगा। उठाओ नजर अपने हरदेव की तरफ, तो तुम पा जाओगे शायद उसकी कृपा से कोई उजियारा दीपक, जहां हरदेव मेरा प्रकाश डाल के गया है। आपके चरणों में मेरे नमन।